आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। सिक्योरिटी खदशात खत्म, 32 साल बाद सिंध सेक्रेटरीट की शाहराह कमाल तर्क को आम शहरियों के लिए खोलने का फैसला। अब सिक्योरिटी सिर्फ सेक्रेटरीट के दीगर दाखिली और खारजी दरवाजों पर मामूल होगी। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोहरियों की इस रिपोर्ट में। कराची के शहरियों की खत्म हुई परेशानी, बंद शाहराहें खुलने लगी, सफर में हुई आसानी। सिंध सरकार ने सेक्रेटरीट की शाहराह कमाल अतातुर्क को खोलने का फैसला कर लिया। सिंध सेक्रेटरीट के कबूतर चौक से पीपल्स स्क्वायर तक पूरी शाहराह को खोल दिया जाएगा। 1992 में सिंध सेक्रेटरीट के अकब में दहशतगर्द हमले के बाद शाहराह को बंद कर दिया गया था। इससे कबल ये शाहराह आम थी, जिस पर मुसाफिर बसें चलती थी और नौजवान क्रिकेट भी खेला करते थे। हाँ, खेलते भी थे, क्रिकेट बच्चे खेलते थे यहाँ पे। अच्छा, बच्चे खेलते बिल्कुल खेलते थे। ये रास्ता ये भी खुला हुआ था, इस साइड पे जो है अंदर ये भी खुला रहता था। मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी हुई ना, ये भी रास्ता खुला हुआ था, ये गेट। सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद होने वाली आम शाहराह दोबारा खुल जाने से आई चौधरीगढ़ रोड, उर्दू बाजार और सदर के अतराफ में ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा और पुरानी रौनकें एक बार फिर से बहाल हो जाएंगी। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आज़ाद नोहरियो, सिटी 21। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। कहीं नकल तो कहीं पेपर लीक, हर तरफ नकल माफिया का राज। बोर्ड की नाअहली भी आया है, कहीं तालिब इल्म एडमिट कार्ड के हुसूल में नाकाम है। मैट्रिक इम्तहानात मजाक बन गए, बोर्ड के एहलकार बेबस। व्हाट्सएप ग्रुप पर हलशुदा पेपर शुरू होने से पहले ही हो गया दस्तयाब। चेयरमैन बोर्ड ने पेपर लीक होने की जिम्मेदारी इम्तहानी सेंटर पर डाल दी। वज़ीर जामियात और बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी की सूरत हाल का नोटिस एक्शन का हुक्म दे दिया। सूबाई वजीर की हिदायत पर एक्शन लिया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट। शहर कायद में सानवी बोर्ड के इम्तहानात का आगाज, हर सेंटर्स पर नकल माफिया का राज, पर्चा आउट होने की रवायत बरकरार, बोर्ड का सब पर छापे पर इसरार। कराची भर में सानवी बोर्ड के इम्तहानात का आगाज हो गया। 3 लाख से जायद बच्चे इम्तहानात देने में मसरूफ। बोर्ड की नाअहली और गफलत या मिली भगत सब अया हो गया। कई तालिब इल्मों को एडमिट कार्ड न मिल सके। एडमिट कार्ड न मिलने वाले तलबा के वालिदैन आज भी बोर्ड ऑफिस में परेशान ख्वार होते रहे। बोर्ड का कहना था कि जिन तलबा को एडमिट कार्ड नहीं मिले वो मैट्रिक बोर्ड में स्पेशल रूम में बैठ कर पेपर देंगे। वालिदैन का कहना है कि 4 दिन से बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। बच्चों के एडमिट कार्ड अभी तक इशू नहीं हुए। आज कंप्यूटर का पेपर है, बच्चों के एडमिट कार्ड इश्यूज नहीं किए गए हैं। हम 3-4 दिन से मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं, कहते हैं कि हम अपलोड कर देंगे। एक बच्चे का एडमिट कार्ड अपलोड किया, उसका सेंटर नहीं लिखा, नाम के अंदर मिस्टेक्स की है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। बायो के बच्चे को कंप्यूटर में डालने, कंप्यूटर के बच्चे को बायो के अंदर डालने, कितना मसला है। अभी आधे घंटे बाद पेपर शुरू होने वाले और बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं है। ऊपर अभी पता चला, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ इसका, कोई मतलब सर्कुलर नहीं निकाला, कोई प्रेस के अंदर नहीं बताया। हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें बताया कि कॉन्फ्रेंस के अंदर बच्चे को बिठा दो। अब कैसे, मतलब किस तरह से देगा वो पेपर, नाम से देगा, रोल नंबर से देगा, किस तरह देगा, कुछ पता नहीं है। बोर्ड की इंतजामिया की पेपर आउट होने का दावा रेत की दीवार साबित हुआ। पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। व्हाट्सएप ग्रुपों में नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा भी जारी कर दिया। इम्तिहान शुरू होने से कबल ही पर्चा नकल माफिया के हाथ लग गया। शहनाज इस्लामिक स्कूल में भी खुलेआम नकल होती रही। नकल की रोकथाम की आवाज बनने पर सिटी 21 की टीम से सीनियर सुपरिटेंडेंट ने बदतमीजी भी की। कहते हैं मीडिया को जेब में लेकर घूमता हूँ, ज्यादा सवाल जवाब किया तो FIR करवा दूंगा। मैडम आप ये जो चाह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मीडिया सारा दिन मैं जेब में लेकर घूमता हूँ जी। अंदर हम आपको नहीं आने देते। कैमरा ऑन रखें, सरेआम रखें। आप बिल्कुल बने, यहाँ तक आप कर सकते हैं, जो भी करें। अंदर आप नहीं। मुझे धक्का गलत दिया, याद रखिए सर। आप अंदर जबरदस्ती घुसे हो, ये कहें भाई ये जबरदस्ती अंदर है, ये दहशतगर्दी का केस। ये कौन है भाई, ये बम बांध के अंदर आ सकते हैं, सारे बच्चों को उड़ा देता। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज में चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड अशरफ अली शाह ने दौरा किया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने पेपर लीक की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम 50 मिनट कबल पर्चा सेंटर में पहुंचाते हैं। अगर पर्चा इम्तिहानी मरकज से वायरल होता है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो पेपर आउट जो हो के कंसेप्ट हम अगर सेंटर पे पहुंच जाता है, वहाँ से किसी भी जो है वजह से, क्योंकि वहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट पेपर खोलता है और जितने ब्लॉक क्लासरूम होते हैं, किसी में 25 होंगे, किसी में 15 होंगे, किसी में 40 होंगे, वो काउंट करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उनको भी जो है 20-25 मिनट लगते हैं कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में, ताकि इन्विजिलेटर वो पेपर मुख्तलिफ जो है ब्लॉक्स में ले जाए। तो उसी दौरान अगर किसी ने व्हाट्सएप कर दिया या निकला तो इसको हम जो है पेपर आउट नहीं कहते। नकल की शिकायत पर वजीर जामियात व बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी ने नोटिस लिया। कहा नकल माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। आज से हैदराबाद डिवीज़न और कराची डिवीज़न में जो शुरू हुए हैं, तो कराची डिवीज़न की जैसे खबर आई है, हमारी एडिशनल सेक्रेटरी साहबा वो भी विज़िट कर रही है। हमने अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से अपनी कमेटीज़ बनाई हुई है, बोर्ड की तरफ से कमेटीज़ बनी हुई है,
वहाँ पे जिस स्कूल की बात चल रही है वहाँ पे हमारे बोर्ड के चेयरमैन भी शरफ अली शाह साहब भी वहाँ पे गए हुए हैं और हम उसकी इंक्वायरी करा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगर कहीं भी कोई उसमें मलवस पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। सूबाई वजीर के अहकामात के बाद एडिशनल सेक्रेटरी व जामियात व बोर्ड अफशा रबाब ने इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा किया। अफशा रबाब ने दफा 144 पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। नकल की रोकथाम के लिए चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के अलावा सेक्रेटरी बोर्ड, नाजिम इम्तिहान समेत विजिलेंस टीम ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के दौरे किए। शहरियों के लिए बुरी खबर, दूध की कीमत में 10 रुपये लीटर इजाफा कर दिया गया। दूध 210 रुपये लीटर फरोख्त होने लगा। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। इंतजामिया की आंखें ताहाल बंद, महंगाई से तंग शहरियों पर मजीद बार डेयरी माफिया ने दूध की कीमत में 10 रुपये लीटर इजाफा कर दिया। दूध फरोश मोहम्मद सलीम का कहना है होल सेल में दूध 186 रुपये लीटर से बढ़कर 194 रुपये लीटर कर दिया, इसलिए दूध की कीमत 210 रुपये लीटर की गई। पहले ही कम मुनाफे पे दूध फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में दूध 250 रुपये लीटर पर पहुंच गया है। पिछले एक साल से भैंस कॉलोनी वालों ने जो रेट 220 रुपये पे था, हमसे उसी रेट पे पैसे ले रहे हैं और हम मजबूरन जो है 200 रुपये पूरा कराची बेच रहा था, लेकिन अभी जो है कुछ दिनों से 210 और 220 का रेट पूरी कराची में हो चुका है। और कल जो है कमिश्नर साहब का इजलास सुना है कि हो रहा है, तो हो सकता है वो भी 10-20 रुपये इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि एक साल हो गया दूध की प्राइसेस में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। ओपन मार्केट में जो दूध है इस टाइम 250 रुपये लीटर भी फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने बेहाल कर दिया, हर शय पहुंच से दूर हो रही है। दूध की कीमतें वो मजबूरन बढ़ेगी। जब पीछे से महंगा मिलेगा तो आगे क्या ये भी महंगा ही देगा। अब क्या करें, कीमतें तो सारी महंगी यानी कि बढ़ी हुई हैं, बस ज़बानी कलामी मीडिया पे इस पे चीज़ें आ रही हैं कि सस्ती हो गई हैं और ये हो गई। ज़बानी कलामी में जब इंसान ख़रीदता है तो फिर पता चलता है चीज़ें। शहरियों का मुतालबा है इंतज़ामिया माफिया को लगाम दे ताकि मसनूई महंगाई का खात्मा हो सके। कैमरामैन अजलान चिपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। महंगाई के मजीद हमले होंगे या मिलेगा आवाम को रिलीफ, फैसला कल होगा। कमिश्नर कराची ने अशियाए ज़रूरियात की कीमतों के तयन के लिए कल अहम इजलास तलब कर लिया। सुबह 11 बजे चीनी, 12 बजे गोश्त और 3 बजे किराने के सामान की कीमतों का तयन किया जाएगा। कराची के सातों डेप्यूटी कमिश्नर्स भी इजलासों में शिरकत करेंगे। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के असिस्टेंट डायरेक्टर भी तलब, मुख्तलिफ शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी बुलाया गया। यहाँ आपको बताते चले जान बचाने वाली अद्वियात नायाब और कीमतें भी आसमान पर। मार्केट में इंसुलिन, इंजेक्शंस और इनहेलर्स की अदम दस्तयाबी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कीमतों में 300% तक इजाफा कर दिया। नायब सदर मेडिसिन मार्केट एसोसिएशन आमिर मलिक का कमिश्नर कराची से कार्रवाई का मुतालबा। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। जान बचाने वाली अद्वियात नायाब हो गईं, मरीज कशमकश का शिकार। होलसेल मेडिसिन मार्केट के नायब सदर आमिर मलिक कहते हैं कि अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सांस के मरीजों के इनहेलर, इंसुलिन और बेशतर बीमारी के इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं। डिमांड के मुताबिक कंपनियों का माल वक्त पर नहीं आ रहा। सर, अद्वियात की किल्लत का आप ये अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि मसनूई किल्लत है ये, और इसके अंदर जो है एक तो इनहेलर आता है जो सांस के मरीज़ों के लिए आता है, वो शॉर्ट है, इंसुलिन शॉर्ट है, और कुछ ऐसे इंजेक्शन है जो प्रेगनेंसी के टाइम काम में आते हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल है नहीं। इसकी वजह जो है कंपनियां माल नहीं दे रही हैं ना, तो उसकी वजह से ना मसनूई किल्लत पैदा हो जाती है और मार्केट में माल महंगे दामों में बिकना शुरू हो जाता है। आमिर मलिक बोले कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने मौके का फ़ायदा उठाकर अद्वियात महंगी कर दी हैं। कमिश्नर कराची ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं ये चाहता हूँ फौरी तौर के ऊपर इस पर कार्रवाई करी जाए, और ये चीज़ें जो चीज़ें शॉर्ट हैं वो कंपनियों से कहा जाए फौरी तौर के ऊपर होलसेल मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल वो चीज़ें अवेलेबल करें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम मेडिकल स्टोर्स पर नायाब अद्वियात को महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और अब जुराइम की दुनिया पर नजर डालेंगे। शहर कायद की पुलिस आवाम के मुहाफिज या डकैतों की साथी। अदालत ने फैसला सुना दिया। अगवा और डकैती केस में पुलिस अफसरान कामरान कुरैशी, उमैर बिजारी और दीगर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तार जारी कर दिए हैं। मुलजमान 2 लाख रुपए मचलकों की एवज़ ज़मानत करवा सकते हैं। दीगर मुलजमान में
बोट बेसन और डिफेंस के साबिक SHOs भी शामिल। दरखास्त गुजार मंसूर शेख ने अदालत को बताया कि उमैर तारिक बिजारी ने 25 अक्टूबर 2023 को दामाद और मेरे घर पर छापा मारा और हमें अगवा कर लिया। छापे के दौरान नकद रकम, मोबाइल फ़ोन समेत कीमती सामान लूटे। शेर जनाह कॉलोनी में एक मुकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया गया। मुल्ज़िमान ने 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया था। कराची में डिकेतों का राज, ताजरों का सबर जवाब दे गया। फ्रूट मंडी के ताजरों और ड्राइवर्स का मलीर लिंक रोड पर एहतजाज। सुपर हाईवे जाने और आने वाली दोनों सड़कें बंद कर दी। शदीद गर्मी में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। सलमान सलीम की रिपोर्ट देखिए। डिकेतों ने कर दिया जीना हराम, ताजिर मैदान में आ गए। मलीर लिंक रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। 3 घंटे जारी रहने वाले एहतजाज के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग। कहना था कि सुबह फ्रूट मंडी से निकलते ही लिंक रोड पर रोजाना मुताद्दिद वारदातें हो रही हैं। कभी डाकू गाड़ी पर गोलियां मारते हैं, कभी हम पर। पुलिस खामोशी का किरदार अदा कर रही है। ये मलीर हट से लेकर सुपर हाईवे तक ये 2 साल हो गए भाई। डेली सुजुकी हो या लोडिंग मजदा हो या शाजोर हो, जितने भी बंदे बैठे होते सारों को लूट लेते और मारते भी है। गाड़ियों पे भी फायर करते, टायरों पे। सर हम लोग सुबह घर से निकलते रोजी के लिए सब्जी मंडी जाते हैं, तो इसी रास्ते पे चावड़ी के रास्ते पे हम लोग जाते, तो ये डकैत होते भाई 125 वाले गाड़ी को रुकाते, पैर भी करते। एक गाड़ी के साथ नहीं, सारा गाड़ियों के साथ यही वाकया का हो गया। पुलिस वालों को सब कुछ का पता है। अभी हेड मोरर साहब आए थे, मैंने उसको बोला आप कौन सा इलाके को, बोला इस इलाके को। मैंने बोला उसको यहाँ पे जो ये वारदातें हो रहे हैं आपको पता है, बोला नहीं। मैंने बोला फिर आप डिप्टी कहाँ पे कर रहे हो। SP सोराब गोड चौधरी सुहेल फैज ने एहतजाज में पहुंचकर मुजाहिरीन को उनकी हिफाजत की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। ये बता रहे हैं कि मल्टीपल यहाँ वारदातें रोज ही हो रही हैं। पुलिस जो है वो कोई ये बात जायज़ है, जो जायज़ है वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हमने पहले भी देखे हाईवे के ऊपर करते थे सुजुकी वाले, हमने सारे पुलिस इनकाउंटर में वो मारे गए। इसको भी इंशाल्लाह आज हम इसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और मैंने इनसे मेरी ज़बान पे इन्होंने रोड खोली है, मैंने गारंटी ली है कल से कोई वारदात नहीं हुई। SP सोराब गोड ने मजीद कहा कि ताजरों और शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस की मजीद नफरी लिंक रोड और उसके अतराफ सिक्योरिटी पर मामूर रहेगी। कैमरामैन सज्जाद के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। आपको बताएंगे सिंध हुकूमत का एक ही ग्रेड की पोस्टें दोबारा डिज़ाइन करने का फैसला। सेक्रेटरी अमल दरामद की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात के लिए आज़ाद नोहरियों से बात करेंगे। आज़ाद, आगाह करें हमें। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने तमाम महकमों में एक ही ग्रेड की तमाम पोस्टों को दोबारा से रीडिज़ाइन करने का फैसला कर लिया है। इस वजह से इन पोस्टों की दोबारा से एग्जामिन के लिए जो है बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी अमल दरामद की सरबराही में 6 रुकनी जो है कमेटी कायम कर दी है, जिसका महकमा सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी ने एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 2, इसके अलावा अब महकमा खजाना और महकमा कानून के अफसरान के तौर पर शामिल होंगे। इस कमेटी में डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन और मुतल्लिका सेक्शन अफसर को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। ये कमेटी एक ही ग्रेड की पोस्टों को दोबारा डिजाइन करने की सिफारिश तैयार करेगी और सिफारिश महकमा सर्विस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को अर्सल की जाएगी, जिसके बाद इन पोस्टों को बाकायदा तौर पर महकमा सर्विस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ही डिजाइन करेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियों। और अब बात करेंगे बिजली की बंदिश के हवाले से। मौसम गर्म, बिजली की बंदिश शहरियों का सबर आजमाने लगी। गुलिस्तान, जौहर भटाइयाबाद में कई घंटों की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की आंख मचौली इलाके में कारोबारी सरगर्मियों को मुतासिर करने लगी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए मजीद तफसीलात के लिए। बिजली की आंख मचौली का खेल, कमर्शियल सरगर्मियां मुतासर होने लगी। दर्जियों का कहना है कि इलाके में 12 घंटों से ज्यादा की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली चली जाती है तो हम वक्त पर कैसे कपड़े सीकर दे सकते हैं। हजारों रुपए के बिल आते हैं। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग को झेलना पड़ता है। 3 घंटे की लोड शेडिंग है। सुबह 9 बजे से गई है, अभी 12 बजे लाइट आती है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। लाइट आने वाली है। इसके अलावा अभी 1:30 बजे फिर चली जाती है, फिर शाम को 4-5 बजे आती है, फिर तकरीबन 5:30 बजे जाती है, शाम को 8, 8:30 बजे आती है, 9:30 बजे फिर चली जाती है, रात को 12 बजे आती है। अब इस महंगाई के दौर में हमारे को लाइट ही नहीं मिलेगी तो हम क्या कारोबार करेंगे। भाई जो भी ग्राहक आता है उसको तो टाइम पे चीज़ चाहिए। जब लाइट ही नहीं होगी तो उसको काम पे टाइम पे नहीं मिलेगा तो वो कहाँ आएगा। इसी वजह से कारोबार नहीं है। कारोबार के हालात ही ये लाइट की वजह से हैं।
तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। के इलेक्ट्रिक केबल फॉल्ट और तकनीकी खराबियों को लोड शेडिंग से तशबीह न दी जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताते चले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ मुस्बत आगाज़ के बाद महदूद सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी के बारे में दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 3 पॉइंट्स की मामूली कमी से 72,761 की सतह पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मोहतात, कारोबार का मनफी इख्तिताम। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 73,761 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ, जबकि दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 3 पॉइंट्स की कमी से 72,661 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सरमायाकारों की जानिब से ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी को तरजीह दी और सीमेंट और रिफाइनरी सेक्टर्स में शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दी गई। आज कारोबार के दौरान 375 कंपनियों के 62 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 24 अरब रुपए से जायद की रही। अयाज राना, सिटी 21। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही तरबूज फ्रूट मार्केट की जीनत बन जाता है। तरबूज आम तौर पर जिस्म और ख़ास तौर पर जिल्द के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें पानी की बड़ी मिकदार होती है जो जिस्म और जिल्द को पानी की कमी से बचाती है। तरबूज ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक तरबूज मौसम गर्मा का वो ख़ास फल है जिसमें 92% पानी पाया जाता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि तरबूज में पानी की मिकदार हाज़मे के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद फराहम करती है। इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं। तरबूज के इस्तेमाल से जिस्मानी दर्द में भी कमी आती है। तरबूज हमल के दौरान सीने की जलन की शिकायत को कम करता है। इस फल में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म में नमकियात की मिकदार को भी मुतवाज़न रखते हैं। तरबूज में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड जिस्म में मौजूद इजाफी कैलोरीज को जलाने में मदद फराहम। फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपेन जिस्म को फ्लू, नज़ला और जुकाम से लड़ने में मदद फराहम करते हैं। तरबूज के बीज प्रोटीन का बेहतरीन जरिया होते हैं। तरबूज में लोबिया की तरह ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो हड्डियों की मजबूती में इजाफा करती हैं। तरबूज हीट स्ट्रोक से बचने में मददगार साबित होता है। इस फल में लाइकोपेन नामी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बिनाई की हिफाजत करता है और आँखों को सोजिश जैसी शिकायत से बचाता है। तरबूज में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन जिसमें पैदा होने वाले इन्फेक्शंस का बर वक्त खात्मा कर देते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि गर्मियों के दौरान तरबूज जैसे मुफीद और ताकत बख्श फल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उम्र बढ़ने के साथ गिरती हुई सेहत को बहाल करने में मदद हासिल हो सके। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना